टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द शुम्पिटर थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। शुम्पिटर की थ्योरी को जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि शुम्पिटर कौन थे, उनका पूरा नाम क्या था और उनका बॉर्न कब हुआ था, कब डेथ हुई थी। तो शुम्पिटर का जो बॉर्न हुआ था वो 18 फरवरी 1883 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इनकी डेथ 8 जनवरी 1915 में यूएस में हुई थी। और ये काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स के साथ भी इन्फ्लुएंस हुए थे, इन्फ्लुएंस लाइक अ फ्रीडमैन और एक्सेट्रा। अब यदि हम इनकी थ्योरी की बात करें तो शुम्पिटर ने थ्योरी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योर के बारे में दी है। शुम्पिटर के अनुसार इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यह सर्कुलर फ्लो में अचानक से आया हुआ डिस्कनेक्शन चेंज है, अर्थात इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब संभव होगा जब सर्कुलर फ्लो में अचानक से कोई चेंज आने से पूरे इक्विलिब्रियम की कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब सर्कुलर फ्लो की चेन टूट जाए, और चेन तभी टूटती है जब एंटरप्रेन्योर मार्केट में कुछ नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू शुम्पिटर ही एक्सप्लेन फोर थिंग्स कौन कौन सी है। इनोवेशन, रोल ऑफ इनोवेटर, रोल ऑफ प्रॉफिट, ब्रेकिंग द सर्कुलर फ्लो। इनोवेशन समथिंग न्यू, मार्केट में कुछ नया लेकर आना। रोल ऑफ इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर रोल, मतलब कि एंटरप्रेन्योर का क्या रोल है मार्केट में, कैसे वो नया प्रोडक्ट लेकर आएगा। ठीक है। रोल ऑफ प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर वर्क फॉर प्रॉफिट, कोई भी एंटरप्रेन्योर काम करता है तो केवल अपने प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। उसके बाद क्या है, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट के लिए ही चेन को तोड़ता है पुराने वाली को और कुछ नया प्रोड्यूस करता है। अब हम देखते हैं इनोवेशन क्या होता है। इनोवेशन से अभिप्राय है जब हम कोई भी पुराने प्रोडक्ट को नए तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो वह इनोवेशन कहलाता है। इसलिए जब भी एंटरप्रेन्योर मार्केट में इनोवेशन नहीं करेगा तब तक मार्केट में कुछ भी नया प्रोड्यूस नहीं हो सकता, और जब कुछ नया नहीं आएगा तब तक सर्कुलर फ्लो की चेन नहीं टूटेगी। अब यदि हमें इनोवेशन करना है तो उसके लिए हमें निम्नलिखित स्टेप फॉलो करने होंगे, लाइक न्यू प्रोडक्ट, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग न्यू मार्केट, न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। रोल ऑफ इनोवेटर, अब हम देखते हैं रोल ऑफ इनोवेटर क्या होता है। एक एंटरप्रेन्योर इनोवेट तब करेगा जब वो मोटिवेट होगा, और वह मोटिवेट निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है। द डिज़ायर टू फाइंड द प्राइवेट कमर्शियल किंगडम, यदि एक इनोवेटर अपने मन में ये डिज़ायर रख सकता है कि वह पूरी मार्केट को अकेले चला सकता है, मतलब मोनोपोली मार्केट रख सकता है, तब ही वह इनोवेट करेगा कुछ। द जॉय ऑफ सर्टेन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, हो सकता है कि इनोवेटर इसलिए इनोवेट कर रहा है कुछ ताकि उससे कुछ खुशी मिले। ठीक है। टू एक्वायर प्रॉफिट, इनोवेटर प्रॉफिट कमाने के लिए इनोवेट कर सकता है। दे विल प्रूव हिज सुपेरियरिटी, अब एक इनोवेटर इसलिए इनोवेट कर रहा है ताकि वह सबको प्रूव कर सके कि वह जो भी इनोवेट कर रहा है वह सुपीरियर है, मतलब अच्छा है। अब हम देखते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट, कोई भी एंटरप्रेन्योर इसलिए इनोवेट करता है ताकि वह प्रॉफिट अर्न कर सके। इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। टू अर्न प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर इसलिए इनोवेट कर रहा है ताकि उसे वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके। अकॉर्डिंग टू शुम्पिटर, अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट एंड देयर इज नो प्रॉफिट, दे कैन अर्न प्रॉफिट टिल द इनोवेशन बिकम जनरल। यदि हम देख रहे हैं कि हमारी कंट्री में परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, तब ऐसी स्थिति में जो हमारी प्राइस होगी वो हमारी कॉस्ट के बराबर होगा। इसलिए उस स्थिति में कोई भी एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, और यदि इस समय वह कुछ नया इनोवेट करते हैं तो वह प्रॉफिट कमा सकते हैं, और प्रॉफिट तब तक कमा सकते हैं जब तक मार्केट में कोई प्रॉफिट जनरल नहीं हो जाता, अर्थात जब तक सब लोग उनका इनोवेशन एडॉप्ट नहीं कर लेते। अब हम देखते हैं ब्रेकिंग द सर्कुलर फ्लो, जब तक सर्कुलर फ्लो नहीं टूटता तब तक इकोनॉमी में डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। सर्कुलर फ्लो कैन ब्रेक बाय इनोवेटिंग न्यू थिंग्स एंड अर्निंग प्रॉफिट, जब तक पूरी इकोनॉमी कंडीशन में परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता, कोई भी नई चीज़ नहीं आ जाती, तब तक कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगा, मतलब हमारी जब तक प्राइस और कॉस्ट हमारे इक्वल नहीं हो जाते। ठीक है। टू इनोवेट एंटरप्रेन्योर्स आर फाइनेंस्ड बाय बैंक क्रेडिट, इनोवेशन के लिए कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है, और इस समय
एंटरप्रेन्योर को पैसे की आवश्यकता है और वो पैसा उसे बैंक से मिलता है। ठीक है। इट इज़ रिस्की बट अर्न प्रॉफिट टिल अनदर एंटरप्रेन्योर फॉलोज इट। इनोवेशन के लिए बैंक द्वारा लिया गया पैसा एंटरप्रेन्योर के लिए रिस्क रहता है। यदि वो सक्सेसफुल हुआ तो प्रॉफिट होगा, अदरवाइज उसे लॉस बियर करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में वह प्रॉफिट तब तक ही कमा पाएगा जब तक कोई और उनका आइडिया यूज़ ना कर ले।